हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं ओलिवर ई विलियमसन के मैनेजरियल मॉडल का सेकंड पार्ट में शुरू करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया। यदि आप लोगों ने इसकी फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। हमने पहले पार्ट में बात की थी कि मैनेजर जो है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। मैनेजरियल थ्योरीज यही कहती हैं कि मैनेजर, क्योंकि ऑनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हो गए हैं, तो इस वजह से मैनेजर जो है वो अपनी यूटिलिटी को हमेशा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। अब मैनेजर की यूटिलिटी इन तीन जो है कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। सबसे पहला कंपोनेंट है स्टाफ एक्सपेंडिचर, कि वो कितना स्टाफ पे खर्च करता है। जितना ज़्यादा स्टाफ पे खर्च करने का उसके पास अधिकार है उतना ही ज़्यादा उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी। दूसरी बात उसके अमोल्यूमेंट्स हैं। अमोल्यूमेंट्स यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो मॉनेटरी बेनिफिट्स जितने ज़्यादा उसके पास हैं या जितनी ज़्यादा उसकी सैलरी होगी उतना ज़्यादा उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी। तीसरी चीज़ है डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट। डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एक मैनेजर अपने दम पर कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जितना ज़्यादा उसके पास डिस्क्रिशन है, जितना ज़्यादा उसके पास पावर है इन्वेस्टमेंट करने की, उतनी ज़्यादा उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी। उसके बाद हमने प्रॉफिट फंक्शंस के बारे में बात की थी पिछली वीडियो में। एक्चुअल प्रॉफिट के बारे में बात की थी, विच इज़ आर माइनस सी माइनस एस, यानी कि रेवेन्यू में से यदि कॉस्ट और स्टाफ एक्सपेंडिचर को निकाल दें तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकल आता है। रिपोर्टेड प्रॉफिट की बात की थी तो वो अमोल्यूमेंट्स को माइनस कर दें तो रिपोर्टेड प्रॉफिट, जो कि रिपोर्ट करना होता है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब मिनिमम प्रॉफिट पाई जीरो के बराबर है और पाई आर जो है वो कम से कम पाई जीरो प्लस टी के बराबर या उससे ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब कि रिपोर्टेड प्रॉफिट को एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि वो मिनिमम प्रॉफिट कांस्टेंट और टैक्स के बराबर हो या फिर उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ टी का फंक्शन हमने बता रखा है, ये लमसम टैक्स है और ये जो है ये पाई आर के ऊपर डिपेंड करती है, ये टैक्स रेट है। तो ये दो कंपोनेंट टैक्स फंक्शन के हैं। इसके अलावा डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट की बात हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी कि आई डी इज इक्वल्स टू पाई आर माइनस पाई जीरो प्लस माइनस टी। इसका मतलब है कि जो रिपोर्टेड प्रॉफिट है वो जितना ज़्यादा होगा पाई जीरो प्लस टी के, उतना ज़्यादा उसके पास, मैनेजर के पास इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी होगी। इसी तरीके से डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट क्या है, वो है कि एक्चुअल प्रॉफिट वो पाई जीरो प्लस टी से कितना ज़्यादा है। यदि ये जितना जो है ज़्यादा होगा पाई जीरो प्लस टी के, उतना ही पाई जी, यानी उसका डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि वो अपने जो प्रोडक्ट को कितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन लेके सेल कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बेसिस पे हम अपना सिंप्लीफाइड मॉडल डेवलप करते हैं। विलियमसन कहते हैं कि जो यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, सिंप्लीफाइड मॉडल में हमने एम को जीरो के बराबर अज्यूम किया, यानी अमोल्यूमेंट्स जो हैं वो जीरो हैं। और जब हम अमोल्यूमेंट्स को जीरो कर देते हैं, आप यहाँ देखें, अमोल्यूमेंट्स के जीरो होते ही आपका पाई और पाई आर बराबर हो गया, क्योंकि रिपोर्टेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ एम का ही डिफरेंस है। तो ये दोनों चीज़ें बराबर होगी। और इसी तरीके से यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सिर्फ पाई आर और पाई का है, तो ये डिफरेंस भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस सिर्फ किसका है, अमोल्यूमेंट्स का। तो अमोल्यूमेंट्स वाला डिफरेंस तो हो गया यहाँ खत्म। ठीक, तो अब इस तरीके से हमारे पास रह गया, हमने मैक्सिमाइज करना है यूटिलिटी फंक्शन एस और आई डी के बेसिस पे। ठीक है, स्टाफ एक्सपेंडिचर और डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट। सब्जेक्ट हमारा यानी कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट यही है कि आपका प्रॉफिट जो है एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप अपने शेयर होल्डर्स को भी सेटिस्फाई कर सकें। और वो किससे सेटिस्फाई होते हैं, पाई जीरो से एटलीस्ट। और दूसरा, आप अपना टैक्स भी पे कर सकें। उसके बाद आपके पास या तो कुछ बच जाना चाहिए या कम से कम उसके बराबर तो आपका प्रॉफिट आना ही चाहिए। तो अब हमारा जो फंक्शन है इसको हमने क्या किया, इसको हमने रिप्लेस कर लिया इससे।
ये आईडी है, आईडी की जगह हमने लिख लिया पाई आर लिख सकते हैं या फिर पाई लिख दें डायरेक्ट तो भी चल जाएगा, क्योंकि अब पाई आर और पाई में कोई भी डिफरेंस नहीं है एमोल्यूमेंट्स की एब्सेंस की वजह से। तो हमने यहाँ लिखा पाई माइनस पाई जीरो माइनस टी, हमने आईडी को रिप्लेस किया है पाई माइनस पाई जीरो माइनस टी से। अब क्या आता है, u इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एस पाई जीरो, इसको रीशेड्यूल कर ले। यदि हम t का फंक्शन ये पड़ा है हमारे पास t इक्वल्स टू टी बार प्लस टी पाई बार। अब t को हमने क्या कर लिया, जीरो अज्यूम कर लिया, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया, बच गया क्या, t फंक्शन में हमारा बच गया टी पाई। ठीक है, तो टी पाई को हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं t की जगह पे। तो टी पाई रिप्लेस करने के बाद यहाँ इन दोनों में पाई कॉमन है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, तो हमने क्या किया, पाई को कॉमन रख लिया और 1 माइनस टी हमारा यहाँ से आ गया, माइनस पाई जीरो एज इट इज आ गया। राइट, यहाँ तक समझ आ गया। तो अब ये जो फंक्शन है ये बेसिकली क्या था, हमारा आईडी को एक्सपेंड किया था हमने। ठीक है, और आईडी और पाई डी दोनों बराबर हैं। ठीक है, आईडी और पाई डी दोनों बराबर हैं, तो इसलिए हमारे पास अब यदि हम चाहें तो आईडी की जगह यहाँ पाई डी रख लेते हैं, और यूटिलिटी फंक्शन जो फाइनल बन के हमारा तैयार होता है वो है एस एंड पाई डी। यूटिलिटी ऑफ मैनेजर इज फंक्शन ऑफ एस एंड पाई डी। अब उसके बेसिस पे हम इक्विलिब्रियम शो करते हैं आपको डायग्रामेटिकली। तो डायग्रामेटिकली आप देखें, यहाँ पे हमने स्टाफ एक्सपेंडिचर रखा है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमने रखा है पाई डी को, डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट को। तो ये इंडिफरेंस कर्व्स हैं जो ये बताते हैं, वो सारे एक इंडिफरेंस कर्व पे एस और पाई डी के वो सारे कॉम्बिनेशंस हैं जहाँ पे मैनेजर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और जैसे जैसे ये इंडिफरेंस कर्व ऊपर जाता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, जो मैनेजर है उसका यूटिलिटी फंक्शन जो है या उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाएगी। हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ मैनेजर। ठीक, तो अब ये दूसरे डायग्राम में, बी डायग्राम में हमने बनाया है यहाँ पर स्टाफ और प्रॉफिट कर्व। स्टाफ प्रॉफिट कर्व, ये स्टाफ प्रॉफिट कर्व क्या बता रहा है, ये देखिए, ये आपका प्रॉफिट कर्व है। बमोल के मॉडल में हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते थे, आपको याद होगा कि यहाँ पे हम एक लाइन खींचते थे, उसको हम प्रॉफिट कांस्टेंट क्या करते थे। इसको हमने कांस्टेंट को क्या किया, जीरो लेवल पे ले आए, यानी कि पहले ही पाई जीरो को इसके सारे लेवल्स पे से माइनस कर दिया। तो माइनस करने से क्या हुआ कि ये जो कांस्टेंट है वो तो आपका एक्स एक्सिस के साथ मर्ज हो गया, और ये हमारा जो आपको ऊपर दिख रहा है प्रॉफिट कर्व, ये प्रॉफिट कर्व पाई जीरो को घटाने के बाद हमें मिला है। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम है। पहले शुरू में देखिए, जैसे जैसे स्टाफ एक्सपेंडिचर बढ़ता है साथ साथ में आपका पाई डी भी बढ़ रहा है, पर एक लेवल तक, बी पॉइंट तक। बी के बाद जो है, बी से लेके सी तक आपका पाई डी लगातार घटता जा रहा है, लेकिन स्टाफ एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्टाफ एक्सपेंडिचर अभी भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट है, डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट है, वो आपका घटता जाता है। अब इन दोनों प्रॉफिट, स्टाफ प्रॉफिट कर्व और इंडिफरेंस कर्व, इन दोनों को हम इकट्ठा कर देते हैं, ओवर इम्पोज कर देते हैं, तो हमारे पास इस तरह से कुछ आएगा। ये है ये, ठीक है। आप यहाँ देखिए, ये जो इंडिफरेंस कर्व हमने इस पे इम्पोज किए स्टाफ प्रॉफिट कर्व पे, तो हमारे पास ये सीन आता है कि जहाँ पे विलियमसन कहते हैं कि दोनों चीज़ें, दोनों कर्व्स जहाँ पे टेंजेंट होंगे वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ये आपका पाई डी का लेवल होगा, इक्विलिब्रियम लेवल होगा, और ये होगा हमारा स्टाफ एक्सपेंडिचर का इक्विलिब्रियम लेवल। आप देख सकते हैं ध्यान से कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल पे हमारा इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि विलियमसन ये कहते हैं कि जो मैनेजर है उसकी प्रायोरिटी प्रॉफिट को बढ़ाना नहीं है, रादर उसको ज़्यादा संतुष्टि तब मिलती है
जब स्टाफ एक्सपेंडिचर बढ़ता है, जब उसका स्टाफ के लिए वो ज़्यादा खर्च कर सकता है, उसका जो है सेटिस्फेक्शन वही होगा जहाँ पे स्टाफ एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और प्रॉफिट लेवल कंपैरेटिवली कम है। इसकी पोजीशन इस तरीके की है कि इक्विलिब्रियम होगा ही इस पॉइंट पे जहाँ पे ज़्यादा स्टाफ एक्सपेंडिचर, आप यहाँ देख सकते हैं हायर स्टाफ एक्सपेंडिचर, लोअर प्राइस एंड हायर आउटपुट। ये विलियमसन के मॉडल का डिस्क्रिप्शन है, ये विलियमसन के मॉडल का जो है कंक्लूजन निकलता है। तो विलियमसन का मॉडल ये यहाँ तक ही है, सिंप्लीफाइड मॉडल, और इसके आगे यदि कर सकते हैं हम लोग, इसका थोड़ा एडवांस वर्जन भी है हमारे पास, लेकिन वो तब करेंगे जब आप लोगों की तरफ से ज़रूरत होगी। तो मुझे बता दीजिएगा, यदि आपने आगे करना है तो हम वो भी कर लेंगे। होप आप लोगों को ये समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।